हेलो बच्चों, मापन तथा मात्रक वाले चैप्टर के लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने ये देख लिया था कि मापन की आवश्यकता क्या होती है, इसका मापन कैसे किया जाता है, क्या ज़रूरत है भाई इसकी। और ये भी देखा था कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, उनकी संख्या कितनी है, व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, पूरक राशियाँ क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हमें पढ़ना था क्या कि मापन की विभिन्न पद्धतियाँ का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि मापन करना है, ठीक है, आप द्रव्यमान नाप रहे हैं, आप एक ईंट से क्या कर दे रहे हैं, द्रव्यमान नाप ले रहे हैं। ओके, लंबाई नापना है, आप रस्सी लेकर के उससे लंबाई नाप ले रहे हैं, रस्सी से आप लंबाई नाप ले रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए आपको समय नापना है, आप दिन में क्या कर रहे हैं, दिन के अनुसार समय नाप रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस तरह से। तो आपने एक पद्धति बना लिया, कौन सी, ईंट रस्सी और दिन वाली पद्धति, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, द्रव्यमान को ईंट से नापेंगे, 1 ईंट के बराबर, 2 ईंट के बराबर, 3 ईंट के बराबर, ठीक है। लंबाई को रस्सी में नापेंगे और समय को किस में नापेंगे, दिन में नापेंगे। तो यह एक पद्धति हो गई के। इसी तरह से क्या है ना कि बहुत सारी पद्धतियां बनाई, क्योंकि लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम में क्या कर रहे थे, मापन कर रहे थे। तो उसमें कुछ मुख्य पद्धतियां हैं इंपॉर्टेंट, जो हमें क्या है पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि इन पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मान्यता प्राप्त है, आपकी इस पद्धति को मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए यह पद्धति सिर्फ आप ही जानेंगे और कोई नहीं जानेगा कि भाई ये किट कितने के बराबर है, रस्सी कितने बराबर, दिन कितने बराबर है, ये सब चीज़ें आप ही जानेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, मापन की विभिन्न पद्धतियां। तो इसमें सबसे पहली पद्धति जो है एक, वो MKS पद्धति आई। इंपॉर्टेंट है ये याद होना चाहिए भाई। MKS पद्धति, MKS पद्धति क्या हुई, इसमें जो लंबाई के मात्रक थे ना, इसमें लंबाई के मात्रक को क्या रखा गया, मीटर लिया गया, ओके। द्रव्यमान के मात्रक को, द्रव्यमान के मात्रक को किलोग्राम लिया गया, ओके। और समय के मात्रक को सेकंड लिया गया, ओके। अगर मान लीजिए किसी राशि का हम मापन कर रहे हैं और इसमें लंबाई आ गया, तो लंबाई का मात्रक हम मीटर लिख रहे हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम लिख रहे हैं, समय का मात्रक सेकंड लिख रहे हैं। तो इसका मतलब हम कौन सी पद्धति में है, MKS पद्धति में। MKS का मतलब यह मीटर किलोग्राम सेकंड, ओके। तो मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति MKS पद्धति हो गई। इसके बाद एक और आती है CGS पद्धति, इसको फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं, CGS पद्धति को। CGS पद्धति में क्या है, इसमें जो लंबाई का मात्रक है, इसमें जो लंबाई का मात्रक है वो कौन है, सेंटीमीटर। अगर किसी भी राशि का हम मापन कर रहे हैं उसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर रख रहे हैं, इसका मतलब हम कौन सी पद्धति में है, CGS पद्धति में, ओके। C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकंड, तो सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड वाली पद्धति, ओके। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, ग्राम, अभी तो बताया। चलिए, समय का मात्रक सेकंड, ओके, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो हमने देख लिया 2 पद्धति, इसको फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। इसके बाद एक और पद्धति है, 3rd नंबर, FPS पद्धति। FPS मतलब क्या है, फुट पाउंड और सेकंड, फुट पाउंड और सेकंड वाली पद्धति। देखिए FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, अभी भी हमारे यहाँ क्या है, जमीनें वमीनें फुट में ही नापी जाती हैं, ठीक है। तो FPS पद्धति चलता है। तो FPS पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होगा ये क्या होता है, फुट, लंबाई का मात्रक फुट होता है, ओके। समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड हो गया, ओके। और द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो क्या होता है, पाउंड, पाउंड होता है, ओके। तो FPS पद्धति हो गई। FPS पद्धति मतलब फुट पाउंड और सेकंड वाली पद्धति। इसमें लंबाई का मात्रक फुट हो गया, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक हमने सेकंड 3rd नंबर पे लिख दिया, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, पाउंड, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो यही FPS पद्धति। अब क्या था ना, लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग पद्धति यूज करते थे, MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति। साइंटिस्टों ने क्या किया, मिल करके सभी पूरे वर्ल्ड का एक ही पद्धति बना दिया, और उस पद्धति को हम क्या कहते हैं, SI पद्धति, ओके। तो देखते हैं SI पद्धति होता क्या है। तो ये क्या है, SI पद्धति। SI पद्धति का मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति,
इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, एसआई पद्धति में क्या आया कि जो हमने 7 मूल राशियां मानी थी, 7 मूल राशियां कौन कौन थी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो इन्हीं 7 मूल राशियों के मूल मात्रकों को ही एसआई पद्धति में रखा गया। तो इसमें क्या होता है, 7 मूल राशियों के मूल मात्रक होते हैं। ओके, 7 मूल राशियों के मूल मात्रक होते हैं इसमें। ओके, अच्छा ये देखिए, लंबाई का जो मूल मात्रक होता है ना वो क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, यही सब होता है। तो कह सकते हैं कि एमकेएस पद्धति जो है ना वो एक तरह से एसआई पद्धति से पूरा मिलता जुलता है। ओके, वही एसआई पद्धति भी है। ओके, तो पद्धतियां हमारी कंप्लीट हुई। एमकेएस पद्धति मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड वाली पद्धति, सीजीएस पद्धति का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली पद्धति, एफपीएस का मतलब फुट पाउंड और सेकेंड वाली पद्धति, और इन सबको मिला करके टोटल इंटरनेशनल पद्धति एक बनाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम, और वो क्या होता है? एसआई सिस्टम। और इसमें 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक होते हैं। अब जैसे देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? अगर बल का मात्रक हमको लिखना है, बल का मात्रक, तो बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है ना, इसमें द्रव्यमान है, लंबाई है और समय है। तो द्रव्यमान किस में नापा गया है? किलोग्राम में नापा गया है। ओके, लंबाई किस में नापा गया है? मीटर में। और समय किस में नापा गया है? सेकंड में। तो भाई ये कौन सी पद्धति में आएगा? एमकेएस पद्धति। या इसी को, अब देखिए, ये लंबाई का मूल मात्रक मीटर है, द्रव्यमान जो है ना उसका मूल मात्रक किलोग्राम है, और समय का मूल मात्रक क्या है? सेकंड। तो ये तो एसआई पद्धति में भी आ गया, दोनों में आ गया ना। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये एमकेएस पद्धति भी है और एसआई पद्धति भी है। ओके, इसी को मान लो किसी ने ऐसे नाप लिया, वो कह रहा है भाई हम किलोग्राम में नहीं नापेंगे, हम ग्राम में नापेंगे। तो भाई ठीक है, नापो। उसने द्रव्यमान को ग्राम में नाप लिया, लंबाई को सेंटीमीटर में, और इसको किस में रहने दिया? समय को सेकंड में ही रहने दिया। अभी कौन सी पद्धति में आ गया? अब यहाँ लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है, द्रव्यमान ग्राम में है और समय सेकंड में है। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यानी कौन सी पद्धति में है? ये सीजीएस पद्धति में है। ओके, तो अब ये किस में हो गया? सीजीएस पद्धति में हो गया। ओके, तो पद्धतियां समझ में आया। आप मात्रक देख के पहचान जाएंगे कि कौन सी पद्धति में है। जैसे चाल का मात्रक हमने लिख दिया मीटर प्रति सेकंड, चाल का मात्रक क्या लिखा? मीटर प्रति सेकंड। तो कौन सी पद्धति में आएगा? एमकेएस। ठीक है, अगर इसे बदलना होगा हमें सीजीएस में, तो हम क्या करेंगे? लंबाई के मात्रक को किस में रखेंगे? सेंटीमीटर में। तो मीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड तो भाई समय तो तीनों में वही है। ठीक है, अच्छा ये देख लेते हैं, ये फुट पाउंड सेकंड। फुट क्या होता है? फुट जो है ना लंबाई का मात्रक है। 1 फुट बराबर होता कितना है? 1 फुट बराबर 12 इंच। कितने होते हैं? 12 इंच होता है। और 1 इंच बराबर कितना होता है? 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। ओके, ये पता होना चाहिए। आप गुड़ा उड़ा करके क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अच्छा, पाउंड क्या है? पाउंड द्रव्यमान का मात्रक है। आप कभी बर्थडे में केक को खरीदने जाएंगे ना तो आपको पाउंड में मिलता है। 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, इस तरह से केक मिलता है। ओके, तो 1 पाउंड बराबर कितना होता है? तो 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम, वही लगभग 450 ग्राम के बराबर ही है। ठीक है, या हम कह सकते हैं 0.453 किलोग्राम, क्योंकि भाई 1000 से भाग दे देंगे तो किलोग्राम में बदल जाएगा ना। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ मापन की विभिन्न पद्धतियां। अब हम लोग देखते हैं लंबाई के छोटे मात्रक क्या होते हैं और लंबाई के कुछ बड़े मात्रक कौन कौन है। ओके, चलिए तो लंबाई के हम लोग मात्रक के बारे में पढ़ते हैं कि लंबाई के सबसे पहले छोटे मात्रक। देखिए छोटे मात्रक का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप जानते हैं लंबाई नापना है, 2 शहर के बीच की दूरी नापनी है तो आप किलोमीटर में नापते हैं। ठीक है, कपड़े की लंबाई नापनी है तो मीटर सेंटीमीटर में नाप लेते हैं। मान लो एक वायरस की लंबाई नापनी है तो क्या आप किलोमीटर में नापेंगे? नहीं ना, उसके लिए कोई छोटा मात्रक होना चाहिए। ओके, तो लंबाई के कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं जो छोटी दूरियों नापने का प्रयोग किया जाता है, और बड़े मात्रक होते हैं जो बड़ी दूरियों को नापने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग कुछ छोटे मात्रक देखते हैं। छोटे मात्रक में देख लेते हैं सेंटीमीटर। मीटर को रेफरेंस लेकर चला जाता है तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻²- मीटर, यानी 1/100 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे भी छोटा एक होता है मिलीमीटर, mm, 10⁻³ मीटर के। इससे भी छोटा एक होता है माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। अब माइक्रोमीटर से क्या करते हैं? बैक्टीरिया की लंबाई नापा जाता है। ओके, माइक्रोन में। इससे भी छोटा एक होता है नैनोमीटर,
जो 10 पे घाते माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम होता है जो 10 पे घाते माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। ओके, एंगस्ट्रॉम में हम क्या करते हैं, एंगस्ट्रॉम में परमाणु की त्रिज्या नापी जाती है, तरंग दैर्ध्य नापा जाता है। ओके, अपने श्वेत प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, 3600 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ये श्वेत प्रकाश में 7 रंग होती है ना, इंद्रधनुष देखा होगा तो उसमें 7 रंग दिखते हैं, उनका तरंग दैर्ध्य इन्हीं के बीच में होता है। ओके, तो एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। एंगस्ट्रॉम से बड़ा क्या होता है, पिकोमीटर, जो 10 पे घाते माइनस 12 मीटर के बराबर है। इससे छोटा क्या होता है, एक एक्स यूनिट, एक्स यूनिट बराबर 10 पे घाते माइनस 13 मीटर। और इससे भी छोटा एक होता है फर्मी। भाई फर्मी में क्या नापते हैं, नाभिक की त्रिज्या नापते हैं। ओके, ये होता है 10 पे घाते माइनस 15 मीटर। अब आप देखेंगे एंगस्ट्रॉम में तो हम परमाणु की त्रिज्या नापते हैं, फर्मी में परमाणु का नाभिक का त्रिज्या नापते हैं। अब एंगस्ट्रॉम और फर्मी में अगर आप देखेंगे डिफरेंस ना, तो 10 पे घाते 5 गुना ये छोटा है, मतलब लाख गुना छोटा है। 1 लाख नाभिक मिलेंगे ना, तो फिर एक परमाणु जितना आकार उनका बनेगा। ठीक है, ये कहा जाता है कि जितना बड़ा फुटबॉल का मैदान नहीं होता है, अब उसकी कंपैरिजन में फुटबॉल कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है। बस समझिए वही है, फुटबॉल का मैदान पूरा परमाणु है, अब फुटबॉल जो है वो क्या है, उसका नाभिक है, इतना छोटा। और इतना छोटा होने के बावजूद भी नाभिक ना उस पूरे परमाणु का द्रव्यमान अपने अंदर समाहित करके रखा रहता है। ओके, तो लंबाई के ये कुछ छोटे मात्रक हो गए। अच्छा, ये पिकोमीटर, नैनोमीटर, इन सब में क्या करते हैं हम लोग, तरंग दैर्ध्य भी नापते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे आ जाता है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोमीटर होंगे, या फिर दे दिया कि एंगस्ट्रॉम को माइक्रोमीटर में बदलिए। तो सिंपल है, पहले आप ऐसे लिखेंगे, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे घाते माइनस 10 मीटर, और एक माइक्रोमीटर बराबर 10 पे घाते माइनस 6 मीटर। पता है एक माइक्रोमीटर बराबर 10 पे घाते माइनस 6 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे घाते माइनस 10 मीटर। इसको बना लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 के। फिर आप समीकरण 1 बाई समीकरण 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक एंगस्ट्रॉम और ये हो जाएगा बटे 1 माइक्रोमीटर, और ये हो गया 10 पे घाते माइनस 10 और ये हो गया 10 पे घाते माइनस 6। भाई इसके बटे में ये हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, -6 ऊपर जाएगा जब, तो इससे घट जाएगा, तो एक एंगस्ट्रॉम बटे 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 पे घाते माइनस 4। अब माइक्रोमीटर को इधर लाके गुणा कर दीजिए, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर हो गया 10 पे घाते माइनस 4 माइक्रोमीटर। हो गया कन्वर्जन। ओके, आसान है। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होगा, 10 पे घाते माइनस 4 माइक्रोमीटर। तो ऐसे आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ये सिंपल है। एक और क्वेश्चन, जैसे मान लो दे दिया कि 1 नैनोमीटर में कितने पिकोमीटर होंगे। ओके, तो नैनोमीटर बराबर 10 पे घाते माइनस 9 मीटर, अब पिकोमीटर बराबर 10 पे घाते माइनस 12 मीटर। तो पहले आप यहाँ नैनोमीटर लिख लेंगे, तो 10 पे घाते माइनस 9 मीटर, इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1, और इसके बाद फिर लिख लेंगे आप पिकोमीटर जो 10 पे घाते माइनस 12 मीटर, और इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1/2 कर दीजिए, समीकरण 1/2 यानी कि 1 नैनोमीटर बटे 1 पिकोमीटर बराबर 10 पे घाते माइनस 9 बटे 10 पे घाते माइनस 12। तो 1 नैनोमीटर बराबर, आप देखेंगे पिकोमीटर का इधर गुणा कर दें, 12 ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 घट जाएगा इसमें से, तो 3 पिकोमीटर। ओके, तो ऐसे हम क्या करेंगे, आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में। ओके, तो अब देखते हैं लंबाई के बड़े मात्रक। देखिए, बड़ी दूरियों को नापने के लिए लंबाई के कुछ बड़े मात्रक बनाए गए। इसमें फर्स्ट नंबर पे एक आता है हमारा किलोमीटर। ओके, किलोमीटर के बारे में तो पता ही है भाई, ये तो कॉमन है। ओके, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो हम लिखते हैं 1000 मीटर। ओके, 1000 मीटर, और पावर के रूप में इसको लेते हैं 10 पे घाते 3 मीटर। ओके, अच्छा, दूसरा क्या है हमारा, सेकेंड नंबर पे दूसरा हमारा आता है मील। ओके, मील के बारे में आप सुने होंगे शायद, 1 मील 2 मील ऐसे दूरी पहले नापी जाए, 2 मील बराबर 1 कोस बोला जाता है, वो गाँव में लोग बोलते हैं। ठीक है, तो मील क्या होता है भाई,
तो 1604 मीटर के बराबर मील होता है, या हम कह सकते हैं 1.6 किलोमीटर एक शॉर्ट फॉर्म में इसे बोला जा सकता है, 1.6 किलोमीटर के। अच्छा, ये तो हो गया किलोमीटर मील। इससे हम क्या करते हैं, दो शहर के बीच की दूरी नाप लेते हैं, या धरती पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी क्या है नाप लेते हैं। अगर मान लीजिए तारों ओरों के बीच की दूरी नापनी है तो उसके लिए कुछ और बड़े मात्रक की आवश्यकता होती है। उसमें एक आता है हमारे पास खगोलीय मात्रक, एक होता है खगोलीय मात्रक के। इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो शॉर्ट फॉर्म में इसको AU भी बोला जाता है। ए मतलब एस्ट्रोनॉमिकल, यू मीन्स यूनिट, ठीक है। तो AU एक खगोलीय मात्रक यानी एक AU किसके बराबर होता है ये देख लिया जाए। देखिए, एक खगोलीय मात्रक जो होता है ना, ये सूर्य, चलिए सूर्य हो गया हमारा, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी होता है। सूर्य और पृथ्वी है ना, इसके बीच का ये जो दूरी है, माध्य दूरी, यही क्या होता है, एक खगोलीय मात्रक होता है। और एक AU किसके बराबर होता है, तो ये 1.4960 × 10⁻11 मीटर। भाई बहुत है, 3 इसमें से निकाल देंगे तो किलोमीटर में बदल जाएगा। ओके, तो 1.496 × 10⁻11 मीटर, या इसको ऐसे भी लिखा सकता है 1.5 × 10⁻11 मीटर, क्योंकि 4×9 मतलब वही 49 राउंड अप करेंगे तो 5 हो ही जाएगा। ओके, तो इतना भी कह सकते हैं। तो ये खगोलीय मात्रक है। इससे बड़ा जो मात्रक होता है ना, और होता है एक प्रकाश वर्ष होता है, नाम सुना होगा प्रकाश वर्ष। अब कौन सा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, श्वेत प्रकाश। ऐसा नहीं, प्रकाश वर्ष का मतलब कोई नाम वाला प्रकाश नहीं है, ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं है ये प्रकाश वर्ष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है, लाइट LIGHT, लाइट ईयर के। अब प्रकाश वर्ष देखते हैं, पूछा भी जाता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक यानी लंबाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, प्रकाश वर्ष होता क्या है भाई, तो प्रकाश जो है ना, एक साल में जितना दूरी तय करता है उतनी दूरी को हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है। अब प्रकाश वर्ष निकालने तो पहले एक साल में सेकंड का तो संख्या निकाल लें, तो एक साल में जितने सेकंड होंगे उसमें हम क्या करेंगे, प्रकाश की चाल का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रकाश एक साल में कितनी दूरी तय करता है। ओके, तो एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर बराबर हम ये निकाल लें कि प्रकाश वर्ष की चाल, प्रकाश की चाल। ओके, तो प्रकाश की चाल कितनी, 3 × 10⁸ और एक साल में हमें क्या निकालना है, समय, यानी कि सेकंड निकालना है। तो एक साल का सेकंड कितना हो जाएगा, देखिए एक साल में 365 दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं। भाई एक दिन में 24 घंटा, 24 का गुणा कर दिया तो पूरे घंटे निकल गए, 60 मिनट और 60 का और गुणा कर दिया तो सेकंड। अब इस पूरे का अगर आप गुणा करेंगे ना तो आएगा ये लगभग 9.46 × 10⁻15 मीटर, या इसको इतना भी कह सकते हैं 9.5 10⁻15 मीटर। बहुत दूरी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं ना, हम दो तारों के बीच की दूरी नापते हैं। भाई एक तारे दूसरे तारे से कितनी दूरी पर है ना, तो प्रकाश वर्ष में नापते हैं, बहुत अधिक दूरी होती है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष से भी हम दूरी नापते हैं, तो कहाँ धरती पे इसकी लंबाई नापेंगे, नहीं नापेंगे, इससे दो तारों ओरों के बीच की दूरी नापते हैं, ठीक है। क्या प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, नहीं, इससे भी एक बड़ा मात्रक है। इससे बड़ा कौन है भाई, पारसेक, याद रहे। तो चौथा नंबर हमारे पास आ गए हैं पारसेक के। तो देख लेते हैं पारसेक क्या होता है। सबसे पहला नंबर याद रखिएगा कि पारसेक जो है ना, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ओके, तो यह क्या है, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। बच्चे क्या करते हैं ना, प्रकाश वर्ष को लगाते हैं, प्रकाश वर्ष से बड़ा ये होता है पारसेक। और एक पारसेक होता किसके बराबर है, तो एक पारसेक बराबर, अब यहाँ पे लिखा जाए, ओके, एक पारसेक बराबर 3.084 × 10⁻16 मीटर, इतना होता है, 3.084 × 10⁻16 मीटर। अच्छा, प्रकाश की दूरी को कैसे फाइंड किया गया है ये भी देख लेते हैं। तो चलिए देखा जाए, एक पारसेक होता क्या है। देखिए, एक खगोलीय मात्रक की लंबाई का चाप जो है ना,
जितनी दूरी पर 1 सेकेंड का कोण बनाता है उतनी दूरी को हम क्या कहते हैं, 1 पार्सेक कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि ये सूर्य है मान लो के, और ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ये सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी है। तो दोनों के बीच की दूरी जो है ना, ये 1 AU होता है भाई, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यही होता है, 1 AU। इसको और अच्छे से लिखते हैं। तो यह जो है ना 1 AU लंबाई का चाप जहाँ पे 1 सेकेंड का कोण बनाएगा, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे क्या बना रहा है, 1 सेकेंड का कोण, ऐसे दिखाते हैं, 1 लिख करके सेकेंड के कोण को ऐसे दिखाते हैं। अगर ऐसे रहेगा तो ये मिनट का कोण होता है। देखिए ये कोणों के मापन के बारे में आपको क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ओके, अभी ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करेंगे तो आपको पढ़ाएंगे कोणों का मापन कैसे करते हैं, सेकेंड में क्या होता है, इसको समकोण में कैसे बदलेंगे, यानी डिग्री में कैसे बदलेंगे, रेडियन में कैसे बदलेंगे, तो उसमें हम डिटेल से बताएंगे। तो अभी हम लोग ये पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है 1 पार्सेक। ओके, तो 1 AU के लंबाई के चाप द्वारा जहां पे 1 सेकेंड का कोण अंतरित किया जाता है ना, उतनी दूरी को हम क्या कहते हैं, 1 पार्सेक कहते हैं, याद रहे। ओके, अब प्रूफ कैसे किया जाएगा, प्रूफ के लिए हमारे पास है ना तरीका, कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, ये फॉर्मूला होता है। तो कोण हमारे पास कितना है भाई, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। ओके, तो कोण इक्वल टू क्या हो गया, चाप बटे त्रिज्या। अब कोण कितना है, 1 सेकेंड का है। सबसे पहला काम हमारा रहेगा ना कि सेकेंड को किस में बदल दें, रेडियन में। क्यों, क्योंकि ये वाला फार्मूला जो लगता है तो यहाँ पे कोण जो होता है ना वो रेडियन में होता है। तो सबसे पहले हम सेकेंड को किस में बदलेंगे, रेडियन में बदलेंगे। चलिए अब कुछ पैमाने के बारे में देखते हैं। देखिए 60 मिनट का जो कोण होता है ना, ये 1 डिग्री के कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ओके, तो 1 मिनट का जो कोण होगा ना 1/60 डिग्री के क्या होगा, ये बराबर होगा। ये याद रखना आपको, ठीक है। अब देखिए 60 सेकेंड का जो कोण होता है ना वो 1 मिनट के बराबर होता है। ओके, तो 1 मिनट को हम क्या कर सकते हैं, 60 सेकेंड के बराबर लिख सकते हैं। तो 60 सेकेंड बराबर 1/60 डिग्री। एक बार और देखिए, 60 मिनट का जो कोण है ना वो 1 डिग्री के बराबर होता है। ओके, तो 1 मिनट का कोण 1/60 डिग्री के बराबर होगा, आसान है। अच्छा, 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड रख सकते हैं ना भाई, वही तो हमने किया, 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड रख दिया। तो 60 सेकेंड का कोण भी 1/60 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, यहां तक हमें पता चल गया। तो 1 सेकेंड का जो कोण होगा ना वो कितने डिग्री के बराबर होगा, तो 1/60 गुणे 60, भाई ये भी 60 नीचे आ जाएगा ना, इतने डिग्री के बराबर होगा। ओके, इतने। तो हमने क्या किया, अभी सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। हमें कोण किसमें बदलना है, रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए इस डिग्री में हम क्या करते हैं, π/180 से गुणा कर देते हैं। तो 1 सेकेंड बराबर कितना हो गया, 1/60 गुणे 60 और गुणे π/180। तो ये किस में बदल गया भाई, रेडियन में। किस में बदल गया, ये रेडियन में बदल गया। ओके, तो हम 1 सेकेंड का जो कोण है यहाँ पर, ये जो कोण बना है ना यहाँ पे रखेंगे, उसके जगह पे कितना रेडियन रखेंगे, 1/60 गुणे 60 गुणे π/180। तो अब निकालते हैं यहाँ पे, तो कोण के जगह पे हम रख दिया 1/60 गुणे 60 गुणे π/180 बराबर चाप की लंबाई कितनी है, 1 AU। अब त्रिज्या का मतलब यहां से ये दूरी, और ये दूरी कितना है, 1 पार्सेक। 1 पार्सेक। ओके, हो गया। अब इसको यहां चलें लेकर के और इसको उठा करके यहां पे लाएं। तो 1 पार्सेक बराबर 1 AU का मान रखते हैं भाई 1.5 गुणे 10 पे घाते 11 बटे ये रख देते हैं, कितना है 1/60 गुणे 60 अब π/180 कंप्लीट है। अब इतने को जब आप सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे 10 पे घाते 11 1.5 गुणे 60 गुणे 60 पाई का मान 3.14 रखे, आपको पता है 22/7 भी होता है। तो यही आएगा 1 पार्सेक, ये 3.084 गुणे 10 पे घाते 16 मीटर के बराबर आएगा। ओके, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। हमने बता दिया कि 1 पार्सेक की दूरी कैसे निकालते हैं। तो 1 AU के लंबाई के चाप द्वारा जहाँ पे 1 सेकेंड का कोण अंतरित किया जाता है ना, उतनी दूरी को हम क्या कहते हैं, 1 पार्सेक कहते हैं। तो सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला रखा, कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। अब कोण हमारा सेकंड में है तो सेकंड में को सबसे पहले हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन में। अब रेडियन में कोण को रख दिया और चाप जो है हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है सूर्य पृथ्वी के बीच की वो 1 AU है, यहाँ AU रख दिया। और त्रिज्या का मतलब यहाँ से ना दूरी है तो इसको पार्सेक माने हैं, तो यही क्या है, यहाँ पार्सेक रख दिया, फिर पक्षांतर कर दिया।
कैलकुलेशन किया, सॉल्व हो गया, मिल गया हमें एक पार्सेक की दूरी के। तो हमने क्या किया, इस वाले लेक्चर में लंबाई के छोटे मात्रक बड़े मात्रक देख लिया अच्छी तरह से। अब अगले पार्ट में हम लोग द्रव्यमान और समय के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि लंबाई की बड़ी बड़ी दूरियों को कैसे नापा जाता है। ओके, उसमें लंबन विधि क्या होती है, सोनार विधि क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो धन्यवाद।